मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल में। वार्ड नंबर 17 के नामजद उम्मीदवार असलम अंसारी साहब, खालिद हाजी साहब, अबे मैं कुछ मन्नान बेग साहब, रियाज सच्ची साहब मेरे सामने तशरीफ फरमा। तमामी बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी और जहां तक मेरी आवाज जा रही है ऐसी मेरी माँ और बहनें, एडवोकेट तौसीफ साहब, दोस्तों और साथियों, 15 जनवरी को कॉरपोरेशन का इलेक्शन होगा और आप लोगों को फैसला करना है कि आइंदा आपका कॉरपोरेटर कौन होगा, आपके 4 कॉरपोरेटर कौन होंगे। ये बात का फैसला इस वार्ड की आवाम को और शहर की आवाम को करना है। आज मैं वोट मांगने के लिए, वोट की अपील करने के लिए आपके बीच आया हूं, आपके वार्ड में आया हूं। आप लोगों को पता है कि ये इलाका नुमानी नगर, महवी नगर, सलामताबाद, रौनकाबाद, पाट कैनल, सनौल्ला नगर, अब्बास नगर, गुलशनाबाद, अंसारगंज, करीमनगर, ये वार्ड है। ये इलाके सब इस वार्ड के अंदर आते हैं। और जब भी शेख रशीद साहब ने कोई भी इलेक्शन में कॉरपोरेशन के जिसको टिकट दिया, आप लोगों ने शेख रशीद साहब के फैसले को कबूल किया और आप लोगों ने भरपूर वोटों से चुनकर दिया। ये तारीख है इस वार्ड की। आज हमारे बीच शेख रशीद साहब नहीं है। शेख रशीद साहब हमारे बीच नहीं है। पहली मर्तबा यह जिम्मेदारी मुझ पर आई है और मैंने आपके वार्ड के 4 उम्मीदवार को चुना और उनको उम्मीदवार बनाया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वार्ड की आवाम मुझे मायूस नहीं करेंगे। जो मैंने उम्मीदवार दिया, जो इस्लाम पार्टी ने उम्मीदवार दिया, आप उसको भरपूर वोटों से कामयाब करेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है आप लोगों से। और यहां पर खालिद हाजी को, मेरे भाई को, इन 3 लोगों के साथ मैंने उम्मीदवार बनाया हूं। और अगर आप लोगों ने चुन कर दिया तो इंशाअल्लाह हो सकता है कि आपके वार्ड का मेयर बने। आप एक कॉर्पोरेटर को नहीं, इस पैनल को नहीं, बल्कि आप एक मेयर को वोट देने जा रहे हो। ये बात आप समझ लो। यहां पर माजी में कौन कॉर्पोरेटर था? 20 साल शेख रशीद साहब ने मौका दिया, 20 साल। अगर पार्टी ने फैसला किया कि
तो फौरी तौर पर मुखालफत में सामने आना, ये कहां का उसूल है? ये कहां का उसूल है? यह आपको फैसला करना है। दोस्तों और साथियों, ये शहर का ये जो कारपोरेशन का इलेक्शन है, ये बहुत अहमियत का इलेक्शन है। इसको आप मामूली इलेक्शन ना समझिए, आप इसको मामूली इलेक्शन ना समझिए। ये बहुत बड़ा इलेक्शन है। पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, असेंबली का इलेक्शन हुआ, उसके बाद से मुसलसल बीजेपी, आरएसएस, फिरका परस्त पार्टियां सरकार मालेगांव को टारगेट करने का काम कर रही है, मालेगांव के मुसलमानों को परेशान करने का काम कर रही है। आपको पता है कि रमजान महीने में हम पर इल्जाम आया कि हम बांग्लादेशियों को छुपा के रखते हैं। यहां पे बांग्लादेशी रहते हैं, यहां पर रोहिंग्या रहते हैं, यहां पर पाकिस्तानी रहते हैं। इस तरीके का इल्जाम किरण सुमैया ने लगाया और सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने एसआईटी बनाई, पुलिस की इंक्वायरी बैठा दी और तकरीबन 3400 लोगों को नोटिस मिली, 3400 लोगों को। और रमजान महीने में रोजा रखकर हमको कैंप में चर्च के सामने पुलिस स्टेशन में बुलाया गया, हमारे जन्म दाखिले चेक किए गए, हमारे कागज पत्र चेक किए गए, दिन भर बैठाया गया, हमारी मां बहनों पर केस बनाकर जेल में डाल दिया गया। आज भी कई नौजवान जेल में है। हम पर इल्जाम यह है कि हम इस देश के नहीं है, हम हिंदुस्तानी नहीं है, हम बांग्लादेशी है। इस तरीके का इल्जाम लगाकर जेल के अंदर डाल दिया गया। आज भी माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी, समाजवादी पार्टी, इस्लाम पार्टी के जिम्मेदारान आज भी हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोग हाईकोर्ट के अंदर उनकी जमानत के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये शहर भी जानता है, आप भी जानते हैं। और हमारा लड़ाई फिरका परस्त ताकतों से है, हमारी लड़ाई बीजेपी से है, हमारी लड़ाई आरएसएस से है, हमारी लड़ाई भगवा करण से है। ये बात आपको समझना पड़ेगी। 1 साल पहले जिन शख्स को चून कर दिया गया, क्या कभी वो शख्स आकर आपका हाल अहवाल पूछा? या कभी आपके मोहल्ले के अंदर क्या हुआ पता है? आप ही के मोहल्ले का एक बच्चा जो सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर किसी के कांटेक्ट में था, उसको आंध्र प्रदेश की पुलिस आती है और यहां पर रेप करके उसको लेकर जाती है। आज भी वो बच्चा जेल में है, आज भी वो बच्चा जेल में है। कौन आपकी मदद करेगा? आप पर कैसे जोर हम मदद कर रहे? मुसलमानों के लिए हम दौड़ रहे, कानूनी लड़ाई हम लोग लड़ रहे। ये मुसीबतें कम होने वाली नहीं है, ये मुसीबतें बिल्कुल कम होने वाली नहीं है। आप लोगों को पता है कि अभी बिहार के अंदर एसआईआर का सर्वे हुआ, वहां पर 70 लाख लोगों के नाम काट दिए गए यादी से। 70 लाख लोगों के
ये बीजेपी की सरकार ने, ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने, ये अमित शाह ने ये काला कानून बनाया गया। पूरे मुल्क के अंदर सर्वे चल रहा है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर सर्वे चल रहा है। अभी गुजरात में चल रहा, एमपी में चल रहा है, हिंदुस्तान की 10 रियासतों में चल रहा है। ये कॉर्पोरेशन के इलेक्शन खत्म होगा, कॉर्पोरेशन के इलेक्शन खत्म होगा, महाराष्ट्र के अंदर एसआईआर लागू हो जाएगा, सर्वे होगा, और सर्वे शेख आसिफ का भी होगा और आप लोगों का भी होगा, एक भीख मांगने वाले का भी होगा और एक करोड़पति का भी होने वाला है। याद रखना मेरी बात, ये खुश होने वाली बात नहीं है। सर्वे होगा। मैं खास तौर पर मेरी मां बहनों से बोलना चाहूंगा, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मेरी मां बहनों से बोलना चाहूंगा, मैं बुजुर्गों से बोलना चाहूंगा कि सर्वे होगा, आपकी मदद कौन करेगा? कौन मदद करेगा? आपकी अगर बेटी अगर गुजरात में होगी, आपकी अगर बेटी एमपी में होगी, वहां पर सर्वे चल रहा है, आप फोन लगाकर पूछिए, 2002 की वोटर लिस्ट की यादियां मांग रही होगी, आपसे सबूत मांगे जाएंगे। जब महाराष्ट्र और इस शहर में एसआईआर का सर्वे होगा, आपसे सबूत मांगा जाएगा। 2002 की यादियां वोटर लिस्ट की लाकर दो। कितने लोगों के पास है? यहां बैठे हो 5 लोग के पास भी नहीं होगी। आज की यादी वोटर लिस्ट की आपसे मांगी जाएगी। 2002 की यादी के अंदर जो नाम होगा, वही नाम इस यादी के अंदर होना जरूरी होगा। वो सबूत आपसे मांगे जाएंगे सर्वे में। आपके आधार कार्ड जो यादी में नाम है, वही आधार कार्ड पे नाम हो मांगा जाएगा। आपका पैन कार्ड मांगा जाएगा, अगर होगा तो आपका राशन कार्ड मांगा जाएगा, आपके पासबुक बैंक के मांगे जाएंगे, और आपको सबूत पेश करना होगा। जब सर्वे करने के लिए लोग आएंगे तो आप कहां से लाएंगे? कहां से लाएंगे? जन्म दाखिला तो सरकार रद्द कर रही, एलसी कहां से लाएंगे? जन्म दाखिले के सबूत कहां से लाएंगे? आपकी मदद कौन करेगा? ये इलेक्शन रोल और गड़न का नहीं है, ये इलेक्शन बहुत बड़ा इलेक्शन है, ये शहर को बचाने का इलेक्शन है। आपकी मदद अगर कोई करेगा तो, अगर आज मैं आपके वार्ड में आया हूं, अगर आपसे आज मैं वोट मांगने के लिए आया हूं, आप सोचोगे कि कारपोरेशन के इलेक्शन का और एसआईआर का क्या क्या कनेक्शन है, क्या कॉन्टेक्ट है, क्या ताल्लुक? सर्वे जब एसआईआर का होगा तो कारपोरेशन के टीचर, कारपोरेशन की स्कूलों के टीचर आपके घरों तक आएंगे, कारपोरेशन के कर्मचारी आपके घरों तक आएंगे, हुकूमत महाराष्ट्र के कर्मचारी आपके घरों तक आएंगे। हो सकता है कि मालेगांव शहर के कर्मचारियों पे भरोसा नहीं होगा तो बाहर के लोग का सर्वे मालेगांव को सौंपा जा सकता है। पेपर आपके चेक किए जाएंगे। कौन आपकी मदद करेगा? मुझे बताइए, कौन मदद करेगा? आपके पेपर अगर नहीं होंगे, कौन बनवा कर देगा? आपके पेपर में गलती होगी, कौन दुरुस्त करके देगा? ये सवाल आपके सामने है। अगर आज मैं आपके सामने आया हूं वोट मांगने के लिए, कारपोरेशन का इख्तियार मांग रहा हूं, कारपोरेशन में हमारी पार्टी सेकुलर फ्रंट का मेयर होना चाहिए, तो इसीलिए मांग रहा हूं कि सर्वे हमारी जिम्मेदारी, हमारी निगरानी हमारे मेयर की क्यादत में होना चाहिए, क्या कि एक सर्वे मुकम्मल तौर पर हम आपका करा सके। इसके लिए आज वोट मांगने के लिए आया हूं, इसीलिए आया हूं। शेख रशीद साहब ने हमें सिखाया कि आपकी मदद करो, गरीबों की मदद करो, और वही हम कर रहे। तो मुझे बताओ कि कोई नयापुर से आके आपकी मदद करेगा? कोई इस्लामाबाद से आके
के आपकी मदद करेगा? कौन मदद करेगा? अल्लाह का करम है, आप लोग इस बात को जानते हैं कि मेरा परिवार हो या हमारे वर्कर हो या हमारे जिम्मेदार हो, हम आपके बीच में रहते हैं, हम आप में बैठते हैं, उठते हैं, हम आपके मसाइल हल करते हैं, हम आपके सुख और दुख में खड़े रहते हैं। मैं आपको जानता हूं, आप मुझे जानते हो, हम ही आपकी मदद करेंगे, कोई दूसरा नहीं आएगा। ये बात को नोट कर लो। वोट का पैसा 200 दिया जाएगा, 500 दिया जाएगा। हमारे खिलाफ के लोग मुझे बताओ कि 5 साल आपको 500,000 रुपया आएगा क्या काम? 4 आना भी रोज नहीं होगा। लेकिन यह जिम्मेदारी आपको लेना होगी कि नहीं, यह इलेक्शन की जिम्मेदारी आपको समझना है। अगर आप नहीं समझे, अगर आप गलती कर लिए, असेंबली में हुई, असेंबली के अंदर मैं हार गया, 162 वोटों से मैं इलेक्शन हार गया, उसके बावजूद भी दूसरे दिन आपके चौक में आया, आपसे मिलने के लिए आया हूं, और उस दिन से आज तक मैं आपके बीच खड़ा हूं, आपकी मदद कर रहा हूं, आपके काम कर रहा हूं, आपके मसाइल हल कर रहा हूं। ये तो आप जानते होंगे। एक हारा हुआ शख्स आपसे वोट मांगने के लिए आज आपके मोहल्ले में आया है, आपके मोहल्ले में मैं आया हूं। आपके जहां भी रिश्तेदार होंगे, जहां भी आपका ताल्लुक होगे, जो भी वार्ड में होगे, आप वहां जाकर बोलिए कि सेकुलर फ्रंट के उम्मीदवारों को कामयाब करो। जहां इस्लाम पार्टी के उम्मीदवार है, जहां समाजवादी के उम्मीदवार है, उनको वोट देने के लिए आप अपील करो। आपको अपील करके उनको कामयाब करो। इख्तियार हमको चाहिए। हमारी लड़ाई फिरका परस्त पार्टियों से है, हमारी लड़ाई शिवसेना से है, हमारी लड़ाई बीजेपी से है, हमारी लड़ाई आरएसएस से है, हमारी लड़ाई बजरंग दल से है, हमारी लड़ाई गौरक्षा समिति से है। ये तमाम फिरका परस्त तंजीमों से, पार्टियों से हमारी लड़ाई है। और ये लड़ाई हम जो लड़ रहे हैं, आपने देखा है, हम झुकने वाले लोग नहीं, हम झुकने वाले लोग नहीं है। आपसे अपील करता हूं, टेबल लगाकर वादा कर रहा हूं, अगर एसआईआर का सर्वे शुरू होगा, आपके मोहल्ले में टेबल लगेगा, आपके वार्ड में टेबल लगेगा। हमारे कार्यकर्ता, मैं खुद आपके बीच आकर आपके एक एक पेपर तैयार करूंगा, आपकी मदद करूंगा, आपके पास आपके एसआईआर का मुकम्मल सर्वे करवाऊंगा। और नहीं, अगर हम भटक गए, गलती कर बैठे, तो याद रखना, आपको याद होगा एनआरसी यही बीजेपी की सरकार ने लगाई थी। हजारों लोग हम रोड पर आए, बहैसियत एक मुसलमान, हजारों लोग आए बीजेपी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ बीजेपी की हम रास्तों पर लिखने। हमको लगता है कि एनआरसी खत्म हो गया। नहीं, यह सर्वे होने के बाद हिंदुस्तान का मुकम्मल सर्वे होगा, हमारे शहर का होगा, और जो नाम काट दिए जाएंगे, फिर उन पर एनआरसी कानून लागू किया जाएगा, और हो सकता कि जेलों में डाल दिया जाएगा। क्या आप हिंदुस्तानी नहीं हो? आप बांग्लादेशी हो, आप पाकिस्तानी हो, आप रोहिंग्या हो, इस तरीके का इल्जाम लगा के डाल दिया जाएगा। कौन मदद करेगा? आज तुम्हारे मोहल्ले का बच्चा आंध्र में बंद है, जाके उसके परिवार से पूछो कि वो कौन आपकी मदद कर रहा है। जाके पूछिए वहां पर किसने बात की है वकीलों से, यहां के वकीलों से बात हो रही है। मैं कांटेक्ट में हूं, उनसे राब्ते में हूं। मैं डरा नहीं कि उस पर क्या इल्जाम है। मेरे शहर का बच्चा है, मेरे मोहल्ले का बच्चा है, हमारे बीच का बच्चा है, उसकी मदद करना मैं फर्ज समझता हूं और कर रहा हूं। यह बात होना चाहिए, डरने वाला काम नहीं है। तो आपसे अपील करता हूं कि ये चीजों को सिर्फ सोचिए, समझिए,
ये इलेक्शन की अहमियत को समझिए। आपके मोहल्ले में स्टेज लगेंगे। कल एक कोई बाबा आ रहे हैं हैदराबाद से, फिर आपको सब बातें करेंगे, जज्बाती बातें। लेकिन याद रखना, मुसीबत जब शहर पर आएंगी तो हैदराबाद से आपको कोई मदद करने नहीं आएगा। याद रखना मेरी बात को। लेकिन अल्लाह का करम है कि 10 मिनट में 1000 पुलिस से शेख आसिम नुमानी नगर, महवी नगर में आएगा। ये बात याद रखो। आज मेरी मां बहनें यहां बैठी है। मेरी मां बहनों से भी मैं अपील करता हूं कि आपके पास कोई भी रोए, कितना भी रोए, आपको उनको पानी पिला के वापस करना। 20 साल दिए ना, अब कैसे लोग होना? आपकी बीमारी में मदद करने वाले लोग होना। आपके बच्चों के कोई मसले मसाइल आए तो जेब में हाथ डालने वाले लोग होना। सिर्फ वोट देकर लोग, हमारी वोट लेकर चले जाने वाले लोग नहीं होना। 20 साल शेख रशीद साहब ने टिकट दिया। 20 साल मामूली बात नहीं है। मुझे तो लगा था कि कुर्बानी देंगे, लेकिन कुर्बानी की बात जाने दो। शेख रशीद साहब के परिवार के खिलाफ बोलने लग गए। अरे कुछ तो थोड़ी शर्म हया होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो इंसानियत होना चाहिए। ये अजीब बात। मुझे पता है मेरी मां बहनों के मसाइल है यहां पर। आपका आंगनवाड़ी का मसला है कि इस मोहल्ले के अंदर आंगनवाड़ी होना, इस मोहल्ले के अंदर 4 आंगनवाड़ी कम से कम जरूरत है। ये बात का मुझे पता है। आप लोग इस 4 उम्मीदवार को चुन कर दो। ये आंगनवाड़ी लाने की जिम्मेदारी इनकी नहीं है। ये कारपोरेशन से आंगनवाड़ी नहीं आती, ये गवर्नमेंट से लाना पड़ता है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इलेक्शन खत्म होगा, हम यहां पर नुमानी नगर, महवी नगर, सलामताबाद, रहमताबाद हो या वार्ड नंबर 17 हो, हम आंगनवाड़ी की मैं मंजूरी लाकर आपको दूंगा। आप इत्मीनान रखो, आप इत्मीनान रखो। रहा आपके मोहल्ले की बात, आपके मोहल्ले की बात, ये नुमानी नगर, मुझे पता है जब मैं छोटा था तो आया करता था। यहां पर रोड नहीं, गटर नहीं, पानी नहीं, पाइपलाइन नहीं, मुझे पता है। ना दादर नगर में नहीं थी। लोग तो शाम में 6 के बाद उधर जाते भी नहीं थे उस वक्त, मुझे पता है। लेकिन शेख रशीद साहब ने एमएलए फंड दिया, पानी दिया, रोड दी, बुनियादी सहूलत दी। जमीन का मामला कोई गलत फहमी आपकी पैदा करता होगा, लेकिन शेख रशीद परिवार जब तक जिंदा है, आपके खिल्ले को भी कोई हाथ नहीं लगा सकता। कोई खिल्ले को भी हाथ नहीं लगा सकता। फिक्र करो मत, अभी हम जिंदा है, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। हम लड़ने वाले लोग हैं, कुर्बानी देने वाले लोग हैं, बड़ी बड़ी ताकतों से लड़ने वाले लोग हैं। और हम शेख रशीद साहब ने जो सिखा कर गए उस पर अमल करने वाले लोग हैं। फिक्र करने की जरूरत नहीं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग तारीख लिखो, तारीख। आपको मौका आया है क्या करने का? 15 जनवरी को आपको मौका मिले। गांव में किसी को नहीं मिलेगा, किसी को मौका। यस, जमानत जब्त करा दो, जमानत जब्त करा कर भेजो और तारीख लिखो, तारीख। और उसके बाद मैं आऊंगा आपका शुक्रिया अदा करने। तारीख लिखो कि आपको मौका आया है। अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया, किसी को मौका नहीं दिया।
एक बात और मैं बोलना चाहता हूं कि मालीगांव स्कूल या डेलाइट स्कूल के बाहर इलेक्शन मत करो। इलेक्शन हम हारे इसी वजह से। गलियों में रहो, सुबह से फजरबाद से वोट निकालो, 5 बजे तक गलियों में रहो, 5 साल इंतजार करते, और जब वोट देने का वक्त आता तो हम लोग खुशफहमी में रहते और स्कूल के बाहर रहते। गलियों में जाकर वोट निकालो, वोट पहुंचाओ, वोट गिराओ, ये काम आपको करना है। मेरे हार के तो सबक लिए ना, मैं हारा, कम से कम इन लोगों को मत हराओ, 4 लोगों को मत हराओ। मैं बर्दाश्त कर लिया, उसके बावजूद भी मैं खड़ा हूं आपके बीच। अब कल मेरी जिंदगी रहे या नहीं, आने वाला मैं इलेक्शन लड़ सकूं या नहीं, लेकिन कम से कम आज मैं जिंदा हूं और मैं आज वोट मांगने के लिए निकला हूं। और आपकी जिम्मेदारी है कि शहर के अंदर इक्तिदार और मेयर हमारा बैठा दो। अगर आज चूक गए तो 5 साल तुम्हारे पास कोई चेयर नहीं होगी। आप रिक्शा पे, रिक्शा निशानी हमारी ऑटो रिक्शा, बटन दबाकर 15 तारीख को भारी अक्सरियत से कामयाब करो। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। मालेगांव शहर की फिजा, मालेगांव शहर का माहौल ये बता रहा है कि 16 जनवरी 2026 को इंशाअल्लाह ताला मालेगांव शहर में मालेगांव सेकुलर फ्रंट का इक्तिदार आ रहा है। आप देखिए, असेंबली इलेक्शन खत्म होने के बाद 1 साल से जायद का अरसा गुजर चुका है, लेकिन अगर इस शहर में मालेगांव शहर के लोगों के लिए, कौम मिल्लत के लिए, चाहे जन्म दाखिले का मामला हो, किला झोपड़पट्टी का मामला हो, या किसी भी तरीके से, जिस तरीके से फिरका परस्त ताकतें मालेगांव शहर को बदनाम कर रही है, मुसलमान लोगों को बदनाम कर रही है, फंसा रही है, अगर इस शहर में कोई काम कर रहा है तो एक आसिफ शेख साहब कर रहे हैं और एक मुस्तकीम डिग्निटी साहब कर रहे हैं। अगर इंशाअल्लाह ताला अगर ये इक़्तिदार में पहुंचते हैं तो हमारे शहर की तरक्की के लिए, हमारे शहर की बका के लिए, कौम मिल्लत के लिए सबसे बड़ी जीत होगी। मैं मालेगांव शहर की इस पैनल के लोगों से और पूरे शहर के लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि 15 तारीख को मालेगांव सेकुलर फ्रंट के, इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी के जितने भी उम्मीदवार हैं, सबको इतनी भारी अक्सरियत से आप वोट दो कि मालेगांव सेकुलर फ्रंट बिना किसी फिरका परस्त पार्टी के मेयर का इक़्तिदार बिठा सके, कॉर्पोरेशन पे कब्जा कर सके। मैं साथ ही साथ हमारे इस पैनल के लिए भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके जितने भी दोस्त अहबाब रिश्तेदार हैं, उनसे पूरे पैनल को कामयाब करने की आपसे दरख्वास्त करता हूँ। और हमारे जो मन्नान सर है, अभी बता रहे थे कि 35 साल से वो यहाँ पर इलेक्शन उनके वालिद साहब ने लड़े। पिछला 2017 का इलेक्शन मन्नान सर ने लड़े थे, लेकिन बदकिस्मती से 23 वोट से हार चुके थे। मन्नान सर आपके लिए जो काम करते हैं, और खास तौर से जो उनके वालिद मरहूम कुर्बान बेग साहब थे, उन्होंने इस वार्ड के लिए जो कुर्बानी दी है, अब इस वार्ड को उनके इस कुर्बानी का सिला देने का वक्त आया है। तो मैं आप लोगों से यही बात करके अपनी बात खत्म करता हूँ कि 15 तारीख को फजर की नमाज के बाद नमाज पढ़ के जब आप वोट देने के लिए जाए तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़कर दुआ करके इतनी ताकत से वोट दे कि सामने वाले जो पैनल है वो अपना पूरी तरीके से हार जाए। इतनी बात कह के अपनी बात खत्म करता हूँ।